अब बात कर लेते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध की। इनके बीच हो रहे युद्ध का असर अब भारत में दिखने लगा है। खास तौर पर एलपीजी को लेकर पूरे देश में हालात खराब है। सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर मिल सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल भी बंद कर दिया गया है और गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो रही है। घरेलू सिलेंडर केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं जिन्होंने 25 दिन पहले सिलेंडर लिया था। गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच दोनों ही प्रदेश में शादियों का सीजन है। ऐसे में रसोई गैस की आपूर्ति नहीं होने पर वैवाहिक कार्यक्रमों में रुकावट आना तय है। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14 मार्च तक शुभ मुहूर्त में 2000 से ज्यादा शादियां हैं। इसको लेकर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स चिंतित है। कई आयोजक घरेलू सिलेंडर से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं होटल एसोसिएशन ने इस स्थिति को इलेक्ट्रिक चूल्हे के इस्तेमाल करने की सलाह दी है इससे निपटने के लिए। इधर रायपुर कलेक्टर ने एलपीजी डीलर्स की बैठक कर कालाबाजारी रोकने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। सरकार नजर बनाए हुए है, लेकिन शॉर्टेज की खबरों के बीच में एजेंसीज पर जो लाइनें हैं वो लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में भी कुछ इसी प्रकार की जो स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। पैनिक का माहौल लोगों में जरूर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और लोग अपने घरों से बाहर जो एजेंसीज है वहां पर ही जो सिलेंडर लेने पहुंचे हुए जो नजर आ रहा है। इस वक्त हम राजघाट के पास में जो है मौजूद हैं और आपको दिल्ली गेट के एरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो घरों से बाहर जो है आए हुए हैं सिलेंडर लेने के लिए। हालांकि सरकार ने एस्मा लगाया है और सरकार ने कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए एजेंसीज को कि पूरी तरीके से प्रोडक्शन को जो है बढ़ाया जाए ताकि जो आम लोग हैं उनको किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो जो है ना देखने को मिलती हुई नजर आए। लगातार हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आंटी जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है? भाई लाइन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। मतलब रोजा रमजान में क्या कर रहे हैं, यहाँ से इतनी दूर दूर से आना पड़ रहा है। इतने पैसे किराए में भी फेंकने पड़ रहे हैं हमें, फिर भी सिलेंडर अभी लाइन में खड़े हुए हैं। अब घर जाके अलग छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं। छोटे बच्चों को छोड़कर आए, लाइन में लगकर सिलेंडर लेना पड़ रहा है। पहले भी इस तरीके से लिया है लाइन में? नहीं, पहली बार आए हम तो। पहली दफा ऐसा इतनी भीड़ हो रही है कि यहाँ पर सिलेंडर की कितनी किल्लत हो रही है और रोजा रमजान के दिन चल रहा है, परेशानी बहुत हो रही है। अब घर से हम यहाँ पर रोजे की हालत में रोजे सबके हम सारे जनों के रोजे में यहाँ पर धूप में खड़े हुए हैं, परेशानी हो रही है बहुत। देखिए, एक बार तस्वीरें हम दिखाते थे कि इस प्रकार से जो है लाइनों में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर लगे हुए जो है नजर आ रहे हैं और अपनी व्यथा बताते हुए नजर आ रहे हैं। और न केवल दिल्ली बल्कि देश भर से कुछ इसी प्रकार की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ईरान, इजराइल, यूएसए के बीच में जो स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और उसके कारण इस तरह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ इस प्रकार की स्थिति जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और खासतौर पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी गैस सप्लाई बंद की गई है। इसका असर न्यायधानी में भी दिखने लगा है। गैस सप्लाई नहीं होने से बिलासपुर रेस्टोरेंट एसोसिएशन की चिंता बढ़ गई है। एसोसिएशन ने की मांग है कि उन्हें 2 से 3 सिलेंडर लगते हैं। परिस्थिति को देखते हुए कम से कम 1 सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि 3 दिनों से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से बंद है। इस वजह से लोग रेस्टोरेंट के भरोसे हैं। उन्हें आगे खास परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लगभग करीबन हजारों रेस्टोरेंट बंद होने के कगार में खड़े हुए हैं। बात करें बिलासपुर की तो बिलासपुर के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोगों की भी चिंता बढ़ गई है। हमारे साथ मौजूद है एसोसिएशन के सचिव, उनसे हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से समस्या हो रही है। जी बताएंगे, कितने दिन से सिलेंडर का दिक्कत हो रहा है आपको? ये जब से अभी तो वैसे प्राय अगर देखा जाए तो कल से हमको यहाँ पर पता चला है कि सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इसके लिए जो तकलीफें अभी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हमको जितने भी सिलेंडर चाहिए थे
अब वो हमको मिल नहीं पा रहे हैं। अब इसमें ये तकलीफ हो जा रही है कि जितने ऑलरेडी जो हमने कार्यक्रम लिए हैं, हमारा स्वाभाविक तौर पे 1 से 1.5 सिलेंडर तो मिनिमम की खपत होती ही थी, क्योंकि स्टाफ भी रहते हैं, उनको भी हमको खाना खिलाना रहता है। और अभी सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि अभी हमारे पास में सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जो कमर्शियल सिलेंडर जो हम जो जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने होटल एसोसिएशन से रिलेटेड या और भी होटल वाले हैं, सब कोई को कमर्शियल सिलेंडर की जो आपूर्ति थी अब वो नहीं हो पा रही है, जैसा हमको जो होना रहता था। गैस की सप्लाई होनी थी, पूरी से बाधित है। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति में लगभग 1 सिलेंडर हमें भी पर डे के आसपास लग जाता है, और मेरे मुताबिक 1 आध दिन से ज़्यादा का स्टॉक अब हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। उस स्थिति में बंद करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी भी शादी है। जानकारी मिली है कि आपके यहाँ भी जो शादी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो सिलेंडर की खपत तो ज़्यादा होती होगी। जो जिस प्रकार से जानकारी मिली कि 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर पर डे यूज होता है, तो उसमें शादी के सीजन में ज़्यादा लगता है, तो कैसे आप लोग आपूर्ति करेंगे उसका? जो भी बैकअप है वो जितने दिन हम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना करेंगे। उसके बाद फिर जो भी अल्टरनेट रहेगा, जैसे कि हम पुराने ज़माने में जैसे जो सिस्टम करते थे चूल्हा, गैस चूल्हा वाला, वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम बुकिंग्स ले चुके हैं। हम सामने वाले क्लाइंट को हम मना नहीं कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको अल्टरनेट ढूंढ के उसका फिर सोल्यूशन निकाल के करना ही पड़ेगा। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग पहुंचे हुए हैं, पदाधिकारी हैं, इनका सप्ताह पर चिंता की लकीर है इनके माथे पर। इनका कहना ये है कि जो कमर्शियल गैस की आपूर्ति बंद हो जाएगी, न सिर्फ रेस्टोरेंट को प्रॉब्लम होगा, बल्कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं और शादी ब्याह के सीजन के लिए जो होटल बुक कराते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होगी। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, INS न्यूज, बिलासपुर। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम बता दें। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे सीएम साय। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे सीएम साय। सतगुरु संत राजा राम साहिब की 66वां बरसी महोत्सव आयोजन में भी शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो दोपहर 2 बजे शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे सीएम साय। आयोजन में विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मनीषा त्रिपाठी रायपुर से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। मनीषा, किस तरह से आज सीएम विष्णुदेव साय का कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे कि दोपहर 2 बजे शुभारंभ समारोह में सीएम साय शामिल होने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो आज कार्यक्रम है वो राजधानी रायपुर में ही रहेगा। आज पूरा दिन मुख्यमंत्री आज रायपुर में ही रहने वाले हैं, और सुबह सबसे पहले वो 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे, और उसके बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के शुभारंभ समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो शामिल होंगे। और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास वो विधानसभा वापस आएंगे और विधानसभा सत्र की कार्यवाही में फिर से शामिल होंगे। रात 9 बजे सतगुरु संत राजा राम साहिब जी की 66 बरसी महोत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, और उसके बाद 10:30 के आसपास रात में वो मुख्यमंत्री निवास जो है वो वापस जाने वाले हैं। तो आज उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा व्यस्ततम रहने वाला है, और दिन भर उनके जो कार्यक्रम है वो तय रखे गए हैं। साथ ही साथ विधानसभा की कार्यवाही में भी वो शामिल होंगे, और उसके साथ ही साथ जो है वो अलग अलग कार्यक्रम राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में रखे गए हैं। जी मनीषा, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं छतरपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। अब घरेलू गैस सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर अनिवार्य होगा। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के साथ सप्लाई को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। गैस एजेंसी संचालक ने बताया, सिलेंडर की कमी नहीं है, बुकिंग सिस्टम धीमा होने से समय लग रहा है। जिन उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त हो रहा है उन्हें नियमित सिलेंडर दिया जा रहा है। इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, होटलों में ग्राहकों की संख्या कम देखी जा रही है। इधर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गैस एजेंसियों की बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। यदि डीएसी बुक नहीं है तो सिलेंडर नहीं दिए जाए, नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गैस में गैस की कोई कमी नहीं है। गैस पर्याप्त मात्रा में हर एजेंसियों पर उपलब्ध है।
लेकिन कंपनी के कुछ सर्वर जो चल रहा है हम लोगों का सॉफ्टवेयर, उसमें सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिससे ग्राहकों की बुकिंग नहीं हो रही है और उनका डीएसी नंबर नहीं आ रहा है। बगैर डीएसी के अगर हम गैस देते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करने को तैयार है। कलेक्टर साहब का निर्देश ये था कि अपने यहाँ एजेंसियों पे थोड़ा बहुत स्टॉक रखें। 19 kg की अभी कुछ दिन के लिए सप्लाई बंद कर दी गई है युद्ध के कारण। जो अपना ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके कारण से 19 kg सिलेंडरों की सप्लाई बंद कर दी गई है। छतरपुर में जहां एक और सिलेंडर को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर दिक्कतों का सामना कस्टमरों को झेलना पड़ रहा है, वहीं होटलों के भी हालात बस से बदतर हैं। छतरपुर में जो होटल हैं, उन होटलों में जो कॉमर्शियल सिलेंडर लगाए जाते हैं, आप हमारी तस्वीर जो सामने देख रहे हैं, ये कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं जो होटलों में लगाए जाते हैं, यहाँ पर सिलेंडर ना मिलने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में कस्टमर भी कम आ रहे हैं, ऐसा यहाँ के जो दुकानदार हैं और जो संचालक हैं होटल के, उनका भी बताना है। ये आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर सिलेंडर के अभाव के कारण, गैस सिलेंडर के अभाव के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो हमारे साथ यहाँ के संचालक भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सिलेंडर कम मिलने की वजह से ग्राहकी बहुत कम हो रही है। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है? अभी भैया 15 दिन हो गए करीब बुक ही नहीं हो रहा है। हाँ। और जो कस्टमर केयर का जो नंबर रहता है वो लग रहा है जो ये मतलब वहाँ जो नंबर रहता है अच्छा, उसमें टाइम लग रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अब कालाबाजारी गैसों को लेकर देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में छतरपुर जिले में रिटायर्ड शिक्षक के घर 25 सिलेंडर घर पर पकड़े गए हैं, जिसमें नायब तहसीलदार ने और प्रशासनिक अमले ने जाकर के 25 सिलेंडरों को जब्त करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की है। छतरपुर में देखा जा रहा है कि छतरपुर की जो गैस एजेंसी है, इस गैस एजेंसियों पर भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही में लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी ये आ रही है कि गैस बुक करने के 8 दिन 10 दिन बाद भी गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। अपन दोबारा से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग का नंबर भी नहीं लग रहा है। उसकी कंप्लेन करना चाहो तो कंप्लेन नंबर भी नहीं उठ रहा है। अब इनके पास आओ एजेंसी में तो ये कहते हैं जब डीएसी नंबर आएगा तब हम आपको सप्लाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब डीएसी नंबर भी नहीं आ रहा है, परेशान है तो आम आदमी परेशान है। कल छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा एक बैठक ली गई थी। बैठक में साफ तौर पर गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया गया है कि डीएसी यदि उनको क्लियर नहीं है तो उनको सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। यदि सिलेंडर दिए जाते हैं तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो शासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार यदि उनकी बुकिंग नहीं है तो उनको सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। ये पूरी टीम है जो काम कर रहे हैं। साथ में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और साथ में जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगा करके कतार लगाए हुए हैं। साथ में लगभग एक सप्ताह से जो डायरी में जो नंबर दिया जाता है वह नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं लग रहा है, ना ही सिलेंडर की बुकिंग हो रही है। INS के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।